हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजी चैप्टर 13। ठीक है। यहाँ पे टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। मतलब कि प्रिंसिपल मतलब होता है नियम, या कैसे प्रिवेंशन मतलब होता है, और प्रिवेंशन मीन्स होता है बचाव। बचाव के क्या नियम हैं, हम कैसे बच सकते हैं बीमारियों से, उसके बारे में बात करेंगे। ऑल ऑफ वॉट वी हैव एक मिनट All of what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease. But there are three limitations of this approach to dealing with infectious disease. The first is that once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely. तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है कि उसके शरीर का कुछ पार्ट काम नहीं करता या डैमेज हो जाता है, तो कभी पूरी तरह से रिकवर नहीं होता है। द सेकेंड इज़ दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट जो होता है समय लेता है ठीक होने में ना, विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम डिजीज likely to be bedridden for some time even if we can give proper treatment। कहने का अर्थ ये है कि अगर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक होने लगती हैं। ठीक है। द थर्ड इज दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज अ सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल। These lead to the multiplication of the above difficulties. It is because of such reason that prevention of disease is better than cure। और कुछ बीमारी ऐसी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में फैलती ही चली जाती है ना, जो कि इन्फेक्शन से होती है। हाउ कैन यू प्रिवेंट डिजीज? हम बीमारी से कैसे बच सकते हैं? देर आर टू वेज, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक ईच डिजीज। द जनरल वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। हाउ कैन यू प्रिवेंट एक्सपोज टू इन्फेक्ट माइक्रोब्स? हम कैसे बच सकते हैं इन्फेक्शन फैलाने वाले माइक्रोब्स से? If we took at the means of their spreading, अगर हम ये देखें कि ये फैल किस चीज़ से रही हैं, ठीक है, तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर्स बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन that are not overcrowded. For waterborne microbes we can prevent exposure by providing safe drinking water। मतलब अगर हमें कोई बीमारी पानी से हो रही है तो हमें पानी साफ पीना चाहिए, हमें उसे प्यूरिफाई करके पीना चाहिए, है ना। तो कहने का अर्थ ये है, दिस कैन बी डन बाय ट्रीटिंग the water to kill any microbial contamination। For vector borne infection we can provide clean environment। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है जो गंदे एनवायरनमेंट की वजह से हुई है, तो उसके लिए कैसे बचा जा सकता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास को साफ रखें। दिस वुड नॉट फॉर एग्जांपल अलाउ मॉस्किटोज ब्रीडिंग। मतलब इससे क्या होगा, अगर आपने चारों तरफ का वातावरण साफ रखेंगे तो मॉस्किटोज ब्रीडिंग नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स पब्लिक हाइजीन इज़ वन बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। कहने का मतलब है, अगर हम हर एक जगह पे हाइजीन, पब्लिक हाइजीन भी जो होता है, मेन चीज़ें होती हैं जो हमें बीमारियों से बचाता है। इन एडिशन टू दीज इशूज़ दैट रिलेट टू द इन्वायरमेंट देयर आर सम अदर जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंट इन्फेक्शन डिजीज। अब कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है इन्फेक्शन से बचने के लिए। टू अप्रिसिएट दोज प्रिंसिपल लेट अस आस्क अ क्वेश्चन वी हैव नॉट लुक्ड एट सो फॉर। नॉर्मली वी आर फेस विद इन्फेक्शन एवरी डे। अगर हम नॉर्मली देखें तो हम हर एक दिन इन्फेक्शन को फेस करते हैं। इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कफ इन द क्लास इट इज़ लाइकली दैट द चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड बी एक्सपोज टू इन्फेक्शन। अगर हमारे क्लास में, हमारे पास में बैठे वाला बच्चे को कोल्ड हुआ है, सर्दी हुई है, तो हमें भी हो जाएगी। ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द इम्यून सिस्टम फॉर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बैठने वाले हर एक व्यक्ति को हो जाए। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, उसको वो सर्दी जुकाम वाला इन्फेक्शन दूसरे जो, मतलब जिस व्यक्ति को हुआ रहेगा उससे नहीं हो पाएगा। और हो सकता कोई तीसरा व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी वीक हो, उसको हो जाए। ठीक। The immune cells manage to kill off the infection long before it assumes major proportion. As we need earlier, if the number of the infecting microbes is controlled, the manifestation of disease will be minor. In other words, becoming exposed to or infected
with an infectious microbe does not necessarily mean developing noticeable disease. So one way of looking at several infection disease is that is represent a lack of success of an immune system. The functioning of the immunity system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available. देखिए यहाँ पे जितना मैंने रीड किया उसका पूरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा था कि अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, मतलब हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, ठीक है, हम प्रॉपर हेल्दी डाइट प्रॉपर हेल्दी खाना खाएं, ठीक है, हमारी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मतलब कि बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, हमारी इम्यून सिस्टम है, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो हम हर एक तरह की बीमारियों से बच सकते हैं जो फैलने वाली बीमारी हो, ठीक है। फिर देखिए दीज आर द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। व्हाट आर द स्पेसिफिक वे, क्या है? They relate to a peculiar property of the immune system that usually fights off microbial infection. Let us cite an example to try to understand this property. These days there is no smallpox anywhere in the world. इस समय अगर हम देखें कि पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो चुका है, बट रिसेंटली एज 100 years ago स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स वर नॉट एट ऑल अनकॉमन। लेकिन हज़ारों साल आज से 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स क्या था? कॉमन मतलब अनकॉमन मतलब नहीं था, कहने का मतलब हर एक व्यक्तियों को हो जा रहा था। इन सच एन एपिडेमिक पीपल यूज टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ कमिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़। इस समय क्या होता था, अगर किसी को हो जाता था स्मॉल पॉक्स तो दूसरा व्यक्ति उसके पास जाने से काफ़ी बचता था ना। However, there was one group of people who did not have this fear. These people would providing nursing care for the victims of the smallpox. This was a group of people who had smallpox earlier and survived it. और ऐसा भी नहीं था कि किसी को पहले एक बार हो चुका उसको दोबारा नहीं हो सकता। In other words, if you had smallpox once, there was no chance of suffering from it again. नहीं, देखिए मेरे कहने का मतलब है कि पहले क्या था कि अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो ज़रूरी इसके मतलब इसकी कोई चांस नहीं है कि आप इसको देयर इज़ नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन, ठीक है। अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो इसकी कोई चांस ऐसे नहीं होते कि आपको दोबारा भी स्मॉल पॉक्स होगा। So, have the disease once was means of preventing subsequent attack for the same disease. This happens because when the immune system first sees the infectious microbe, it specifically so the next time that particular microbe or its close relatives enter the body, the immune system responds with ever greater vigor. This eliminates the infection even more quickly than the first time round. देखिए कहने का मतलब है अगर आपको स्मॉल पॉक्स हो गया और उसके बाद आप ठीक हो गए, तो जब ठीक हुए होंगे तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा डाइट दिया गया होगा, खाना पीना दिया गया होगा, प्रॉपर मेडिसिन दिया होगा, तो आपकी जो बॉडी थी वो बीमारी से लड़ने की क्षमता काफ़ी विकसित कर लेती है ना, काफ़ी डेवलप कर लेती है। तो फिर जब दोबारा होता है तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा रिकवर बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है we can now see that as a general principle we can fool the immune system into developing memory for a particular infection by putting something that mimics the microbe we want to vaccinate against into the body। कहने का मतलब है जो वैक्सीन वगैरह लगता है हमारे शरीर में, टीका वगैरह लगता है, उसकी वजह से भी हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कि चीचर वगैरह, स्मॉल पॉक्स ना। दिस डज नॉट एक्चुअली कॉज अ डिजीज़ बट दिस वुड प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोज। मतलब ऐसा नहीं कि बीमारियों से ये पूरी तरह से बचाता है, लेकिन ऐसा है कि हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। मैनी सच वैक्सीन आर नाउ अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग अ होल रेंज इन इन्फेक्शन डिजीज एंड प्रोवाइडेड डिजीज स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन। इस समय बहुत सारे वैक्सीन तैयार हो चुके हैं जो हमें बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। देयर वॉज वैक्सीन अगेंस्ट टिटनेस के लिए वैक्सीन है, डिप्थेरिया, हॉपिंग कफ, मील्स, पोलियो, मैनी अदर। दिस फॉर्म द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। कहने का मतलब है जब बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा होता है उसके जन्म के बाद से ही बेटा कुछ समय बाद से उसको कुछ टीके लगने लगते हैं, कुछ इंजेक्शन लगने लगते हैं जो कि वैक्सीन होती है ना। तो वो क्यों लगाए जाते हैं? ताकि भविष्य में उनको इस तरह की बीमारी से टिटनेस है, पोलियो वगैरह है, ना हो पाए। ओके।
ऑफ कोर्स सच ए प्रोग्राम कैन बी यूजफुल ओनली इफ सच ए हेल्थ मेजर्स आर अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन। ना कहने का मतलब ये देखिए, जो गवर्नमेंट वगैरह हॉस्पिटल्स है वहाँ पे भी ये काफ़ी इसका ध्यान दिया जाता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। सम हेपेटाइटिस वायरस विच कॉज जॉन्डिस transmitted through water. There's a vaccine for one of them, hepatitis A, in the market, but the majority of children in many parts of India are already immune to the hepatitis A by the time they are 5 years old. मतलब वैक्सीन तो है इस बीमारी की, हेपेटाइटिस की ना, लेकिन फिर भी इंडिया में क्या है कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे हैं कि बच्चे 5 साल के होते होते उनको बीमारी हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर। क्यों होता है? पानी के वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से। ठीक है, उसके आगे देखिए बस। तो बेटा ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।